क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी में हड़कंप मचा दिया। एक बंद मकान और उस बंद मकान से आती हुई बदबू ने हर किसी को हैरान कर दिया था। पड़ोसी भी परेशान थे। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जैसे ही उस मकान का दरवाजा तोड़ा, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि उस बंद कमरे के अंदर, उस बंद घर के अंदर एक रिटायर्ड दंपत्ति की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या उन्होंने खुदकुशी की या फिर वो दोनों किसी साजिश का शिकार हुए हैं? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 26 जून, जगह भोपाल मध्य प्रदेश। वारदात दंपति की संदिग्ध मौत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। रात हो चुकी थी। झील के किनारे रोशनी से जगमगा उठे थे। शहर दूधिया रोशनी से नहाया था। शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। हर तरफ सन्नाटा छाने लगा था। तभी ऐशबाग इलाके के सुदामा नगर में सन्नाटे को चीरते हुए पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजने लगता है। एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां रिटायर्ड दंपति हेमंत बारिक और उनकी 62 साल की पत्नी शकुंतला बारिक के घर के पास रुक जाती है, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि घर के अंदर से बदबू आ रही है। पूरे इलाके में सन्नाटा था। सवाल यही था कि बदबू किस चीज की है? कहीं घर के अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? तमाम सवालों के बीच पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। बदबू घर की दूसरी मंजिल से आ रही थी, जहां पर दंपति अकेले रहते थे, लेकिन 2-3 दिन से उनका कुछ भी अता पता नहीं था। और फिर जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि घर के अंदर पड़ी हुई थी हेमंत बारिक और उनकी पत्नी शकुंतला बारिक की लाश, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ऐशबाग थाने में एक सूचना प्राप्त हुई थी डायल 112 के माध्यम से। तो उसमें एक यहाँ मकान है जिसमें कि कुछ किराएदार रहते हैं, उनको स्मेल आ रही थी फाउल। तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। उन्होंने देखा तो जो इस मकान के ओनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और संभवतः वो 2-3 दिन पुरानी है। तो वो थोड़ी सी डिकम्पोज हो गई थी और उसमें स्मेल भी आ रही थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर यह जानने की कोशिश में जुट जाती है कि आखिर बंद घर के अंदर दंपति के साथ क्या हुआ था। दंपति के साथ कौन इस मकान में रहता था? दंपति की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? और फिर सामने आता है कि हेमंत बारिक कुछ सालों पहले ही रेलवे से रिटायर्ड हुए थे और उनकी पत्नी भी स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी मकान की दूसरी मंजिल पर रहते थे। बताया जा रहा है कि दोनों की कोई संतान नहीं। पहली और तीसरी मंजिल को किराए से दे रखा था, जहां स्टूडेंट किराए से रहते थे। दोनों फ्लोर में जो किराएदार हैं वो रहते हैं और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ये टूलेट लगा हुआ है। इसमें टूलेट में साफ तौर पे लिखा है ओनली फॉर बॉयज, यानी कह सकते हैं केवल स्टूडेंट को ही यहाँ पर जो रूम है वो दिया जाता था। दोनों फ्लोर की यदि बात करें, तीसरे और जो नीचे का जो फ्लोर है उसमें केवल जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो लड़के हैं वो केवल रहते थे। मगर सेकंड फ्लोर की बात करें तो इसी सेकंड फ्लोर में जो दोनों दंपत्ति हैं वो रहते थे। करीब 5 दिन बाद जब आसपास के लोगों को जब बदबू आई, उसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को जब सूचना मिली उसके बाद जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो ताला तोड़ के अंदर गए और जब ताला तोड़ के अंदर गए तब देखा कि जो दोनों दंपत्ति का जो शव है वहां पड़ा हुआ था।
इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि घर के अंदर दो लाशें मिलना कोई आम बात नहीं है। लोग बताते हैं कि बारिक दंपति किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि दंपति की आपस में भी नहीं बनती थी और दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। लड़ाई झगड़े वाले थे जी। हाँ, लड़ाई झगड़े वाले थे, चिल्ला चोट करने वाले थे, उनको पसंद नहीं था यहाँ। अगर कोई बच्चे की गेंद भी चली जाती थी ना तो फौरन हल्ला करते थे, बकते थे, गालियाँ बकते थे। मियाँ बीबी में बनती थी, अच्छी बात होती? नहीं, कुछ नहीं होती थी, लड़ते ही देखा है हमने तो, उनको लड़ते रहते थे दोनों। यहाँ पे जब मालूम हुआ कि साहब दोनों आदमी की डेड हो गई है और वो आस पड़ोस में भी उनके बोलचाल नहीं थे, किसी से रखती नहीं थी, किसी से घर में रहना, कोई आने जाने वाला नहीं था उनके यहाँ। अब उसके बाद डेड वाली मिली, पुलिस आई, उन्होंने किराएदार रहते थे यहाँ को, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ इसमें से बदबू वगैरह आ रही है। तो उसके बाद पुलिस आन के उन्होंने गेट मेट खुलवा के देखा तो दोनों की डेड बॉडी मिली। जांच तेज हो चुकी है। दंपति की मौत का रहस्य बरकरार है। सवाल यही है कि क्या दंपति ने सुसाइड किया है या फिर दोनों की किसी ने हत्या कर दी। मामला संदिग्ध है। पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि लाशों पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। और हर सवाल के जवाब के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अभी चोट जैसा दिख रहा है, पर क्योंकि बॉडी डीकम्पोज हो गई है तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जगह से ब्लड कई बार फ्लो करता है, पर लग रहा है कि उनको कुछ चोट जैसी है। पर जब पीएम होगा तो उसमें वो कंफर्म हो पाएगा कि चोट एक्चुअल में कैसी है और किस वजह से आई है, तो क्लियर होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि हेमंत बारिक और शकुंतला बारिक की मौत का राज क्या है। लेकिन तब तक कई सवाल हैं जो राजधानी की फिजाओं में तैर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या बारिक दंपति ने सुसाइड किया है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था, तो इस बार दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दो जिंदगियां खत्म हो गई। आखिर दंपति के शरीर पर चोटों के निशान क्यों हैं? क्या ये निशान हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की हत्या की गई हो, क्योंकि ये सब कुछ उस दौरान हुआ जब घर में रहने वाले किराएदार बाहर थे और घर में सिर्फ दंपति ही अकेले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मौका देखते ही रंजिश या फिर लूट जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों को मौत के घाट उतार दिया हो। सवाल हैरान कर रहे हैं, जिनके जवाब के लिए पुलिस की टीम हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल से विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट।